देवरिया में 6 हत्या, 5 एक ही परिवार के पति पत्नी, 2 बेटियों और बेटे का गला काटा, गोली मारी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के मर्डर के बाद परिवार का घर में घुसकर हमला। देवरिया में हत्याकांड में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, एडीजी समेत अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए सख्त आदेश, सीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग। गोरखपुर में सीएम योगी ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, सीएम योगी ने चरखा भी चलाया। देश भर के 400 संत पहुंचे अयोध्या, मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर हुए भावुक। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा लगभग तय, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर दी सहमति। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटे असद को छिपाने के लिए अतीक ने सद्दाम को किया था फोन। कानपुर में तेज बारिश, 24 जिलों में भी अलर्ट। प्रयागराज, वाराणसी और देवरिया में भी रुक रुक कर बरसात, लौटता मानसून झमाझम बरसेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बीते दिन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की धारदार हथियार से नृशंस हत्या हुई थी। आज सुबह प्रेम का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने प्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया और परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जमीनी विवाद में हुए इस हत्याकांड से पूरा न सिर्फ इलाका दहला बल्कि प्रदेश भर में इस खबर को लेकर बात होने लगी। 5 लोगों की हत्या में धारदार हथियार का प्रयोग करने की बात भी सामने आ रही है। पूरा मामला थाना रुद्रपुर के निकट फतेहपुर गांव का है, जहां पर 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते आज सुबह उनके बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें 6 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और इस वक्त फतेहपुर गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात हो गई है। पुलिस प्रशासन सख्ते में है। वारदात वाली जगह पर खुद डीएम, एसपी समेत कई आला अफसर पहुंच चुके हैं। पीएसी को भी लगाया गया है। सीएम योगी भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त कर चुके हैं और यह पूरा मामला बदलापुर का नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले प्रधान की हत्या की गई और इसके बाद प्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए प्रधान के परिजनों ने उस शख्स के परिजनों पर हमला कर दिया जिसने प्रधान की हत्या में जिसका हाथ था, और इसी के चलते एक के बाद एक 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, ये देखिए आप, जहां पर उन्होंने साफ लिखा है, जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। एडीजी, कमिश्नर, आईजी को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्रवाई और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश हमने दे दिए हैं और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना में जो भी दोषी हैं, साफ तौर पर देखिए उन्होंने कह दिया है। देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। ये बड़ी बात है। इस पूरे हत्याकांड की आपको हम बताते हैं। देवरिया में कत्लेआम नजर आया। एक हत्या के जवाब में गांव में लाशें बिछा दी गईं। एक के बाद एक हत्याएं हो गईं और 6 हत्या अब तक हुई है। भीड़ ने 2 बच्चों, महिला और युवक को भी मार डाला है। हिंसा रोकने की नहीं की पुलिस ने कोशिश। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देवरिया में स्थानीय पुलिस पर हिंसा नहीं रोकने का आरोप लगा है। पुलिस पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं और रुद्रपुर इलाके में काफी तनाव का माहौल देखने को मिला। प्रेम प्रकाश पर हमला करने वाले सत्य प्रकाश की भी हत्या कर दी गई। आप इस पूरी खबर पर अगर ध्यान देंगे तो पुलिस की ओर से बड़ी लापरवाही रही। एक दिन पहले प्रधान की हत्या होती है, उसके तुरंत बाद मौके पर पुलिस बल पहुंच जाता है और पूरी तरीके से यहां पर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जान चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने नहीं रोका। पुलिस के जानने के बावजूद यहां पर बदलापुर जैसी तस्वीर नजर आई और बदले की भावना के साथ उस शख्स के परिवार के ऊपर हमला किया गया जिस शख्स ने प्रधान की हत्या में जिसका हाथ था, और एक के बाद
एक हत्याएं होती रहीं और 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पहले गोली मारने की बात सामने आ रही थी, अब बताया जा रहा है कि धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। स्थानीय पुलिस पर हिंसा नहीं रोकने का आरोप लगा है, जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। अब आप समझिए कि पुलिस ने आखिर क्या किया इस पूरे मामले में। एक के बाद एक लोगों को जान उनकी ली जाती रही, गोलियां चलती रही, धारदार हथियार से हत्या होती रही, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में एक्शन लेना ठीक नहीं समझा। नाराज भीड़ ने भी आरोपियों के घर पर हमला किया था और यह पूरा मामला है जिससे प्रदेश दहल उठा है। और देवरिया में कत्लेआम के बाद आज हम इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। रामाश्रय त्रिपाठी जी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता हैं देवरिया से। AK जैन साहब हमारे साथ में हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। और आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश द्विवेदी हैं जो कि भाजपा के नेता हैं। शुरुआत करेंगे AK जैन साहब के साथ में, पूर्व IPS अधिकारी हैं। स्वागत जैन साहब आपका। लेकिन पुलिस पर इस पूरे मामले में बड़े सवाल उठ रहे हैं। सर आप बताइए, एक दिन पहले एक शख्स की हत्या होती है, वो शख्स प्रधान है, गांव में तनाव का माहौल है, पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी गांव के इस माहौल को, तनावपूर्ण माहौल को शांतिपूर्ण माहौल में तब्दील करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस पर हिंसा न रोकने का भी आरोप लग रहा है। आपको इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही कहां तक नजर आ रही है? क्योंकि अगर एक दिन पहले का मामला था तो मामले को रोका जा सकता था। ये जो 5 हत्याएं बाद में हुई, बदलापुर की जो तस्वीर नजर आई, इस पर आप क्या कहेंगे सर? कोई भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी पुलिस पे रहती है। और जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, मुझे बताया गया कि देवरिया के पुलिस अफसरों ने बताया कि जमीन खरीद ली गई थी प्रेम यादव के द्वारा, वो उस पे काबिज थे, बंटवारा नहीं हुआ था, इसी को लेकर विवाद था। उसी में वो दुबे परिवार के यहाँ गए थे और कुछ कहन सुनन हुई और उसमें उनको जो है वो मारा पीटा गया, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके परिवारीजनों ने आकर और ये आक्रोश में इस घटना को कारित किया है। घटना दुखद है। अगर इस घटना की पहले से कोई सूचना थाने पे थी तो इस पे बहुत प्रभावी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वहां पर फोर्स की तैनाती की जानी चाहिए थी और मुस्तकिल रूप से वहां पर फोर्स रहता जब तक कि गिरफ्तारियां ना हो जाती। ये करना पुलिस का कार्य होता है जी। ऐसे में निरोधात्मक कार्रवाई की भी अपेक्षा की जाती है कि कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाए, जिससे कि वाद विवाद किसी भी प्रकार से बढ़ने ना पाए। बिल्कुल, यानी आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं देखिए पुलिस की लापरवाही रही है इस पूरे मामले में, और स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया है। देखिए, वो अभी सब बातें निकल कर आ जाएंगी। इस समय वर्तमान में कमिश्नर, IG वगैरह मौके पे हैं और DM SP तो खैर हैं ही, और ADG गोरखपुर जोन भी अखिल बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री ने खुद सर निर्देश दे दिया है और मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में तो सभी अफसर जो हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये तस्वीर बनने क्यों दी गई, हालात यहां तक बिगड़ने क्यों दिए गए? राजेश द्विवेदी जी के पास जाएंगे। राजेश द्विवेदी जी भाजपा के नेता हैं। राजेश जी, आप देवरिया से ही हैं। देवरिया में कत्लेआम हो जाता है, बदलापुर जैसी तस्वीर नजर आती है, 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और प्रशासन और पुलिस क्या कर रहा था सर? जब मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, जब मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, तब जाकर अफसर पहुंचते हैं, शांत बैठे रहते हैं। 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैडम, अत्यंत दुखद ये घटना है और पीड़ित परिवार को जो है, जो मृत्यु हुए हैं, उनको शोक संवेदना अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, घटना जिस प्रकार से हुआ तो वहाँ की लापरवाही देखी जाए तो वहाँ का निकटतम जो थाना क्षेत्र है, निश्चित है कहीं ना कहीं जो है उनकी लापरवाही ये सामने आती है। ये आपके मतलब मुखार बिंदु से भी पता चलता है और वहाँ की जनता जो बोल रही है उस हिसाब से भी पता चलता है। अब जहाँ तक इस मामले को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सजग है। निश्चित है इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। जो दोषी है उनके खिलाफ से कार्रवाई होकर के निश्चित है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सर बिल्कुल, अब निश्चित होगा। अब करना पड़ेगा ना। लेकिन बड़ा सवाल मैंने ये किया था आपसे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात पर तो मुझे लगता है कि अब बात क्या करना बचा है। 6 हत्याएं हो चुकी हैं, महिलाओं बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियां चल गई, धारदार हथियार का इस्तेमाल हो गया, और एक दिन पहले हत्या होती है। पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल
था, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। पुलिस प्रशासन मौजूद होता है, उसके बाद मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि उसके एक दिन बाद हत्याएं हो जाती हैं और पूरा प्रदेश आज इस घटना को लेकर दहल उठा है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसकी बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक के चलते ये बदलापुर की तस्वीर देवरिया में निकल कर आई है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रामाश्रय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। रामाश्रय, एक दिन पहले प्रधान की हत्या होती है, बावजूद उसके पुलिस आखिर इतनी बड़ी नाकामी कैसे कर सकती है? क्यों पुलिस ने इस माहौल को नहीं संभाला? क्यों यहां पर इतनी ज्यादा पुलिस की मुस्तैदी नहीं की गई कि ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना कर पाए लोग? 5 हत्याएं हो गई। रामाश्रय, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। रामाश्रय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आलोक त्रिपाठी जी के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। आलोक जी, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चकनाचूर, धराशायी नजर आ रहा है, मुझे लगता है इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक के बाद एक प्रदेश में घटनाएं, और लॉ एंड ऑर्डर की साफ तौर पर यहाँ पर जिन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिनको मेंटेन करने की, जो लोग ये सुनिश्चित कराएं कि भाई ये बिगड़ने ना पाए, उनमें पुलिस प्रशासन सबसे ऊपर है। अगर वही लापरवाही करेगा तो भला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे रहेगा? सर, देवरिया में जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारा गया, महिलाओं बच्चों तक को भीड़ ने नहीं छोड़ा, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको लग रहा है कि ये पुलिस के लिए एक नाकामी, और सबसे बड़ी बात, नाकामी तब साबित हो रही है जब एक दिन पहले ही प्रधान की हत्या हो गई। अब आप समझिए, पूरा वक्त था, पता था कि माहौल तनावपूर्ण है। गरिमा जी, देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, लेकिन ये घटना जो हुई है बदले की भावना से हुई। तो एक दिन पहले ये घटना हो चुकी थी और उसका आक्रोश था, और उस आक्रोश में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। लेकिन ये मतलब एक प्लान होता है, जैसे कि आदमी मालूम होता है कि एक घटना हो चुकी है, हत्या हुई है, तो उसके बाद जाहिर से होता है कि संबंधित थाने की जो फोर्स होती है वहां पर तैनात कर दी जाती है कि उसके कहीं विरोध में कुछ और ना हो जाए। तो इस तरह की घटना होना ये मतलब दर्शाता है कि जो पुलिस ने इसको बहुत हल्के में लिया। और वैसे भी अगर मैं तो पिछले कुछ वर्षों से देखता रहा हूं कि जब भी भाजपा सरकार आती है, पुलिस निरंकुश हो जाती है। पुलिस का किसी पे कंट्रोल नहीं होता, वो अपने हिसाब से ही काम करती है। जैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या होगा? संबंधित थानाध्यक्ष, थानेदार, सिपाही सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे, उसका मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या जो घटना हुई वो क्या उस घटना के ऊपर रोका नहीं जा सकता था? तो उस पे क्यों नहीं काम होता है? तो अगर उस तरह की घटनाओं पे रोकने का काम किया जाए तो शायद उस परिवार में जितने लोग खत्म हो गए, आज अकाल मृत्यु हो गई जिन लोगों की, वो बचाई जा सकती थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। गांव में जमीन को लेकर के बड़ा विवाद रहता है, खेत को लेकर के, मेड़ को लेकर के बड़ा विवाद रहता है, और इसका समय से निस्तारण भी नहीं होता है, और ये विवाद इसी तरह से भयंकर बड़ा रूप ले लेता है। तो ये पुलिस की भी नाकामी है, और संबंधित जो थाना था, उसके जो थानाध्यक्ष थे, उनकी तो बहुत बड़ी घोर लापरवाही है कि एक हत्या होने के बाद भी उन्होंने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, वहां पे लोगों को जो है किसी धारा में पाबंद नहीं किया कि आप लोग कुछ इस तरह की घटना नहीं करेंगे। अगर इस तरह करते तो शायद ये घटना को रोका जा सकता था। बिल्कुल, और अब जब सरकार की किरकिरी हो रही है तब मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि भाई सख्त एक्शन लीजिए, क्योंकि विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरना भी सरकार को शुरू कर दिया है। ठीक है, पूर्व आईपीएस जी हमारे साथ में है कि जैन साहब, देखिए, अभी एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि परिजनों ने शिकायत भी की थी, उन्होंने ऐसा अंदेशा जताया था कि ऐसा हो सकता है। अब आप समझिए, पुलिस ने हल्के में लिया और चीजें कहां तक पहुंच गई। आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो चीजों को बहुत लाइटली लेकर ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं उनका आखिर में फिर अंजाम जो है वो क्या निकलता है? क्योंकि अगर इन चीजों को ध्यान में रखा गया होता, और गांव देहात की बात करें, जैसा कि आलोक जी ने कहा कि मेड़, जमीन विवाद, इन सब को लेकर मामले कब तूल पकड़ लेते हैं, कब हत्याएं हो जाती हैं, लाठी डंडा चल जाता है, ये हम सब जानते हैं। बावजूद इसके वहां पर ऐसे मामलों को नजरअंदाज करना एक बड़ी लापरवाही है। देखिए, अगर एक दिन पहले हत्या हुई है, वहां पर एसपी से लेके सबको अपेक्षा की जाती है मौके पे जाएंगे, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे, वहां फोर्स की तैनाती करेंगे, क्योंकि हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि प्रतिशोध में दूसरा पक्ष भी अटैक कर सकता है। तो ये इस सब को लेकर पूरी तैयारी रहनी चाहिए थी। आवश्यकता पड़ती वहां पर गार्ड लगानी चाहिए, पीएसी का कैंप लगना चाहिए था, और ताबड़तोड़ छापे डालकर जो भी अभियुक्त गण इसमें थे मारने में, उनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती तो इस प्रकार की घटना लोग कानून अपने हाथ में लेने के बजाय वो पुलिस का सहयोग करते कि
भाई पुलिस ने जो काम करना था वो पुलिस ने ही कर दिया, जो हम करने की सोच रहे थे। ये हमेशा बिल्कुल। किया जाता है और इसके लिए आवश्यक होता है कि जिले के एसपी से लेके एडिशनल एसपी से लेके सीओ सब कैंप करें, सब तुरंत छापेमारी करें, अभियुक्तों की गिरफ्तारी करें। अगर एक दिन बिल्कुल। पहले घटना हुई और उसके प्रतिशोध में अगले दिन परिवार को मारा गया, तो यह निश्चित रूप से मैं पुलिस की इसको नाकामी मानता हूं और ये किसी भी प्रकार से अक्षम्य है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। मैं बार बार कह रही हूं कि ये एक हत्या हुई थी, उसके बाद 5 हत्याएं होती हैं, इनको रोका जा सकता था। पहली हत्या हुई, उसके बाद पुलिस पहुंची, लेकिन तब पुलिस के पास और ज्यादा उसको संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले को हैंडल करना चाहिए था। बीजेपी नेता हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी लगातार बने हुए। राजेश जी, अब आप देखिए, जैन साहब भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये घटना अक्षम्य है और पुलिस वालों की नाकामी भी कही जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले हुई थी, पूरा मौका था, अंदाजा होना चाहिए था कि तनाव किस हद तक बढ़ सकता है, स्थितियां कहां तक जा सकती हैं। बताइए, आप ये सुनिश्चित करवाएंगे कि उन लापरवाह पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिनके चलते इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? देखिए मैडम, इस घटना का जिम्मेदारी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी नाथ जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो दोषी कर्मी है, बिल्कुल हमारे आईजी साहब ने जो कहा है, बहुत ही अच्छा शब्द कहा कि वहां के पुलिस परिवार यदि इस घटना के पहले उन लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो है थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध है, उनकी भी जांच होगी और बड़े बड़े अधिकारी इस पे लगे हैं, तो निश्चित है जांच होकर के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और वो थाना अध्यक्ष की हम तो अहम भूमिका मैं भी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस घटना में थाना अध्यक्ष दोषी है। ठीक है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार कर लेने मात्र से क्या इस घटना को भुलाया जा सकता है? क्या जो हत्याएं हुई हैं, क्या उनसे बाहर आया जा सकता है? क्योंकि बदलापुर जिस तरीके से देवरिया में नजर आया, उससे पूरा रुद्रपुर गांव दहल उठा है और बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वालों की ओर से ऐसी लापरवाही कैसे की जा सकती है। बदलापुर को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से देवरिया में कत्लेआम हुआ और बदलापुर के चलते कहीं ना कहीं तस्वीर नजर आई है, बदले के लिए, बदले की भावना के साथ 5 हत्याएं और हो जाती है एक हत्या के बाद, और पुलिस पूरे मामले में नाकाम साबित होती है। पुलिस की ओर से जो ढीला रवैया अपनाया गया, उसके चलते यहां पर जो तस्वीर बनी वो आज शासन को, प्रशासन को और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और हमारे साथ में रामाश्रय त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, खुद मौके स्थल पर पहुंच चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं देवरिया से। रामाश्रय, क्या तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? कैसा माहौल है गांव में? क्या पुलिस माहौल को शांतिपूर्ण कर पाने में सफलता पा रही है? क्योंकि इसके पहले हमने देखा किस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं हुई, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल क्या स्थितियां हैं? मौजूद हूँ यहाँ पे, जो है पुलिस प्रशासन जो पुलिस लगी हुई है, यहाँ पे पूरी तरह से नियंत्रण में है। और यहाँ आपको बता दें, ये जो पूरी चक्र है, ये बदले की भावना में है। ये आपको बता दें कि साधु यादव जो है, पत्रकार ग्रुप के जो मृतक भाई है, ये साधु यादव जो डूबे हैं, इनसे ये जो है मृतक, ये प्रेम यादव जो है, इसे 10 बीघे जमीन लगभग 2014 में इन्होंने पैनामा करवाई थी, जिसको लेकर इसमें जो है कुछ आपत्तियां पड़ी हुई थी। फिर निस्तारण के लिए जो है आज ये प्रेम यादव जो है सत्यप्रकाश के घर पे पहुंचे हैं। अब पहुंचने पे यहाँ बात को अपनी रखने के बाद आप कहा सुनी हो गई। आपकी कहा सुनी में तो इस तरह से विवाद बढ़ गया है कि ये परिवार के जो है उनके ऊपर हमलावर हो गए हैं। तो हत्याओं की, जैसे ही हत्या की खबर प्रेम यादव को मिली है, प्रेम यादव के पत्नी जो है आनंद में यहाँ लोग पहुंचे हैं और यहाँ हथियार फाड़े वगैरह से जो है कई परिवार के 5 लोगों की मिशन हत्या करते हैं। जी बिल्कुल रामाश्रय, देखिए यहाँ पर एक दिन पहले हत्या की बात सामने आ रही है। परिजनों ने, जिनकी ओर से यहाँ पर पूरे हत्या में मामला था, उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है, बदले के तहत हम पर भी हमला हो सकता है। परिजनों ने इस तरीके की घटना की आशंका भी जताई थी, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। हालांकि अंदाजा होना चाहिए था कि बदले की भावना के साथ यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है। पुलिस चुप रही। क्या पुलिस को लेकर कुछ कहा गया है? पुलिस के इस रवैये को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है स्थानीय प्रशासन की? डीएमएसपी की ओर से कुछ कहा गया? इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की रवैया नाकाम साबित हो रही है। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते अगर संज्ञान ले ली इस मामले का, तो आज ये मिशन सच्चा इस की नहीं हुई होती। इसमें जो है इसमें पूरी तरह से
ये पुलिस प्रशासन की नाकाम साबित हो रही है। तो आला अधिकारी भी जो है ये देवरिया जिले से आए हुए हैं, यहाँ पे देखे भी है, आईजी भी आए हैं। यह संभवतः जानकारी हमें लेके डीआईजी भी आने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो गुरु जी के परिवार का जो मकान है यहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दी गई है और चारों चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस फोर्स तैनात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामाश्रय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो स्थानीय पुलिस पर हिंसा नहीं रोकने का आरोप लगा है। जो सबसे बड़ा सवाल इस घटना में और सबसे बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है वो है पुलिस की। रुद्रपुर इलाके में काफी तनाव का माहौल है। प्रेम प्रकाश पर हमला करने वाले सत्यप्रकाश की भी हत्या कर दी गई। पूरे परिवार को यहाँ पर 5 लोगों की हत्या हुई है। महिलाएं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उन पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया, गोलियां चली और इस पूरे मामले में बदलापुर जैसी तस्वीर निकलकर सामने आई है। हमारे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी भी हैं, उनके पास पहले जाते हैं। आलोक जी, आप देखिए यहाँ पर पुलिस की लापरवाही को भी हमारे साथ में एक जैन साहब थे, खुद वो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे, उन्होंने भी स्वीकारा कि इस मामले में साफ तौर पर ये जो लापरवाही निकलकर सामने आई है ये अक्षम्य है, क्योंकि 5 लोगों की हत्या हो गई जिसको रोका जा सकता था। अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था मजबूत हो जाती तो ऐसी घटना नहीं हो सकती थी। और जब अंदाजा हो गया था, पुलिस में परिजनों की ओर से आशंका भी जताई गई थी, बावजूद इसके एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में इन पुलिस अफसरों पर भी अब एक्शन होना चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों को ही या मॉनिटरिंग कर लेने भर से पूरा काम होगा। उन पुलिस वालों पर भी गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को होने दिया। आलोक जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं और क्या हर घटना का संज्ञान जब वो लेंगे तभी लोकल लेवल पे पुलिस के एसपी अधिकारी और या डीआईजी आईजी लेंगे? तो ये तो कहीं मतलब एक अच्छी बात नहीं है। सब हर जिले में एक कप्तान को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने जिले को शांतिपूर्ण ढंग से अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर और अधिकारी होते हैं। लेकिन होता क्या है, जो संबंधित थाने होते हैं गांव जिलों में, जो ग्रामीण होते हैं, वहां कमाई का एक बड़ा साधन होता है, जमीन का विवाद, पेड़ों की कटाई, और पुलिस के थाने इसमें पूरी तरह से लिप्त होते हैं। और शायद यही कारण रहा कि इस बादलपुर गांव जैसे उसमें ये इतनी बड़ी घटना हुई, वो पुलिस ने इसको संज्ञान में नहीं लिया कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। तो ये पुलिस की नाकामी है और संबंधित जो थाने में जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कठोर एक्शन होना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कानपुर में बिकरू कांड देखिए, इतना बड़ा हुआ, उसमें पुलिस की संलिप्तता थी। तो होता क्या है, आखिर उस कुछ दिनों बाद उस मामले ठंडे हो जाते हैं और एक्शन नहीं होता है। अगर एक्शन हो, पुलिस के ऊपर अंकुश हो, तो शायद इस तरह की घटना घटने से बच जाए। आज बिल्कुल, ये जो मामला इतना बड़ा हो गया ना, 5 और लोगों की हत्याएं हो गई, कम से कम इनको रोका जा सकता था। ठीक है, बीजेपी नेता हैं राजेश द्विवेदी जी, कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से राजेश जी। और दूसरी बात ये भी कि लॉ एंड ऑर्डर धराशायी है, इस बात को स्वीकारेंगे आप सर? अनम्यूट कीजिए सर पहले। राजेश जी, खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना के संज्ञान में हैं और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले कोई भी अपराधी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे वो जनता हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो ताकि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं से पहले ही एक्शन हो जाए ना सर, तो कम से कम इन घटनाओं को रोका जा सकता है। एक नजीर पेश करिए, कुछ ऐसे एक्शन लीजिए जिससे आने वाले वक्त में भी पुलिस का जो रवैया इस तरीके का रहा है वो न रहे, इसमें कुछ सुधार हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवरिया में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, बदलापुर की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसने पूरे प्रदेश को दहला कर रख दिया है। एक साथ एक गाँव में 6 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। बदले की भावना के चलते यहां पर 5 हत्याएं हो गई। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। परिजनों ने आशंका जाहिर की थी पुलिस के सामने कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने मामले में ढीला रवैया अपनाया और इस ढीले रवैये के चलते बदले के तहत 5 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन 5 लोगों में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस की ये बड़ी नाकामी है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से धराशायी हो रहा है और पुलिस यानी कानून के रक्षक किस तरीके से कानून के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ये आज देवरिया में निकलकर सामने आया है। बदलापुर में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।